सूरज के गुरूब होते ही गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ दुबई, जो कि मुत्तहदा अरब अमारात के शहरों में से अपनी बुलंद इमारतों और बड़े शॉपिंग मॉल की वजह से जाना जाता है, उसकी सड़कें सयाहों और खरीदारों की वजह से काफ़ी मसरूफ दिखाई दी। इलाकाई बदअमनी और बिगड़ते हुए हालात के बाइस दुबई में तिजारत करने वाले और सयाहों की गिनती में गैर मुतवक्का इजाफा देखा गया और एक बार फिर शॉपिंग मॉल और बुलंद इमारतों का रुख किया, जो कि थोड़े साल पहले बिगड़ते मुआशी हालात की वजह से छोड़कर चले गए थे। दुबई में आने वाले लोगों में रोज़ बरोज़ इजाफा देखा गया, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और होटल्स के कमरे ज़्यादातर भरे हुए दिखाई दिए, जो कि 2010 के मुकाबले में इस साल जनवरी में 7.9% ज़्यादा है। दुबई में कुछ लगभग 65,000 होटल रूम्स, फ्लैट्स और स्वीट्स हैं। सऊदी स्कूल में छुट्टियों के दौरान एक भी कमरा या कोई भी फ्लैट खाली नहीं बचा था। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त पहुँचा तो उसको शारजा में रहना पड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा शहर लोगों से भरा हुआ था। बहरीन में मुजाहिरीन और हुकूमत की झड़पों ने बहरीन के तिजारत करने वालों को अपनी तिजारत और तिजारती मीटिंग्स को दुबई में मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। दूसरे अरब ममालिक के बिगड़ते हालात की वजह से आने वाले दिनों में दुबई तिजारत के लिए साजगार साबित हो सकता है। ये सिर्फ बैनुल अक़वामी सयाहों को ही नहीं बल्कि इलाकाई सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर देगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक दुबई के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनी गई। बहुत कम ममालिक इस हालात से बचकर निकल गए हैं, जैसे सऊदीया में भी एहतजाज हुआ, पर उन्होंने मुजाहिरीन को बड़े तरीके से मुंतशिर कर दिया। जैसे ही इजिप्ट के अंदर ये सब मसाइल शुरू हुए, हमने यहाँ के क्लब में ज़्यादा चहल पहल महसूस की। लोगों ने यहाँ काफ़ी बिजनेस मीटिंग रखना शुरू कर दी और मेंबरशिप की सेल्स में भी इजाफा देखा गया। जनवरी में हमारे पास 15 मेंबर्स ने ज्वाइन किया, जो कि पिछले महीने 40 थे। हमारे बहन मेंबर्स क्लब इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी हरकत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ने अपनी जगह आर्जी तौर पर बदल ली है या फिर मुस्तकिल तौर पर दुबई में मुंतकिल होने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से हमें इजाफा देखने में आया। मुत्तहदा अरब अमारात का मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम रहना गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए अच्छे मौके पैदा कर सकता है। 2008 में मुआशी हालात की बिगड़ती नज़र की वजह से जिन एजेंट्स ने मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे निकाल लिए थे, अब वो वापस आना चाहते हैं और एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है जब शेयर ब्रोकर इस दुबई मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं। दुबई गल्फ में एक ऐसा खित्ता है जिसमें बिजनेसमैन और सयाहों का दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है।